नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। हमें आशा है आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आप लोगों के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र चैप्टर से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन डेरिवेशन करने के लिए हम ले आए हैं क्लास 12 वालों के लिए। तो क्लास 12 वालों के लिए वैद्युत क्षेत्र पहला चैप्टर है, वैद्युत क्षेत्र। उसमें है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब वह अक्षीय स्थिति में हो। कैसे होगा? जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है, ये 2L मीटर दूरी है, ठीक है। ये 2L मीटर दूरी है और इससे अनंत कहीं काफी दूर पर एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं E1 और इसको कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? यह बिंदु बना लेते हैं P, ठीक है। इसको कर देते हैं E2 और इसको कर देते हैं E1, ठीक है। अब हमें इस P बिंदु पर -Q और +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ये बिंदु ले लेते हैं O और यहां से P तक की दूरी ले लेते हैं R, ठीक है। इन्हीं बिंदुओं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम आगे से बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान टॉपिक है। लोग इसको पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगता है बहुत बोरिंग है, बहुत हार्ड है। आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड होगा और बहुत ही आसान लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको एक चीज करना होगा, जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो उसके पहले आपको ये मानना होगा कि माना एक कोई बिंदु आवेश, एक वैद्युत द्विध्रुव है। जानते हो वैद्युत द्विध्रुव -Q और +Q दो आवेशों से, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। तो हमने वो वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, उसी से अक्षीय स्थिति, उसी के अक्ष में कहीं दूर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, -Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इसके कारण -Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू, देखो E1, अब इसके लिए ये इतना L है, ठीक है, और ये पूरा R है। तो L इस R में जुड़ जाएगा। क्या होगा? L इस R में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 K और Q अपान R प्लस L। Q अपान R स्क्वायर होता है तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, वही सेम व्यवस्था हो जाएगी 1/4πε0 K Q अपान R माइनस L। देखो R में से L घटा दो, यानी यहां से यहां तक की दूरी, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होने वाला है? E बराबर, अब देखो ध्यान से देखना, जो बिंदु आवेश पास होगा उसका क्या होगा, उस पर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के कारण P बिंदु पर ज्यादा होगी, क्योंकि वो करीब में होगा, और जो दूर होगा उसका कम होगा। तो ज्यादा वाले में से कम को घटाएंगे, यानी कि +Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2 है, E2 में से क्या करेंगे, E1 को
माइनस कर देंगे, इसी पे रख दो तो E बराबर क्या हो जाएगा, E2 माने नीचे वाला ये वाला, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपान आर प्लस एल इंटू E1 यही निकला था ना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर वाला सिस्टम और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q ये क्या है, कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा E बराबर 1/1 के बजाय क्या कर दो, इसको क्या कर दो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहाँ बचा क्या 1/r-l का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। बच गया। हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट और उसका स्क्वायर, तो हम लेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाला कैंसिल होगा, ये बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आगे आपका पता ही है क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक, इसके बराबर E के। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, डेरिवेशन बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इसको हम ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से खोल दें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। और माइनस ये लगा हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो हम क्या करेंगे पहले माइनस वाले को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर, ऐसे लगा लो ब्रैकेट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL और इसके बाद यहां हम कर लेते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट खोलो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL और डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल सॉरी माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। अब एक चीज हम देखें, है ये एल स्क्वायर ये स्क्वायर ये एल स्क्वायर ये आर स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, प्लस 2RL तो कितना हो गया 4RL, यानी E बराबर हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 4RL और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं चूंकि एल स्क्वायर इज मच लेस देन आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या है, बहुत छोटा है, तो उसको हम नगण्य मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो अगर हम इसको जीरो मान लेते हैं, अगर इसको हम जीरो मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, के रख लो, ठीक है। और 4RL इसको कर दो 2 इंटू 2RL, 4RL हो जाएगा 2 इंटू 2RL और नीचे बच जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा एल स्क्वायर 0 नगण्य मान लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू
2 इंटू क्यू इंटू 2L और इंटू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू आर की पावर 4। तो इस पावर 4 से एक आर काट दो, यहाँ आर की पावर 3 बच जाएगा और ये हो जाएगा Q इंटू 2L क्या हो जाएगा P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा Q इंटू 2 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं P से। तो हमारे पास E बराबर हो गया 2P सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहाँ आ गया 2P और R क्यूब बचा है अपान R क्यूब। ये हो गया बच्चों निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सॉरी गलत, सॉरी, ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो को बच्चों संभवतः हम 28 तारीख को शाम 6 बजे आपको देंगे मोबाइल पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप इसको मेहनत से पढ़िए, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। कमेंट जरूर करें, चाहे कुछ करें ना करें। ठीक है, कमेंट करेंगे तो हमें अपनी कैपेसिटी पता चलेगी कि हम अच्छा कर रहे हैं खराब।